तो शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो शुरू कर रहे हैं बेटा हम लोग 8 12, ठीक है। 8 12 कक्षा 4 अभ्यास कार्य, कक्षा 4 का सभी लोग किताब पे देखेंगे, ठीक है। आगे मत बोलो। अब किताब में पहले सवाल देखो बेटा, लिखा है कि निम्नलिखित भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में लिखो, ठीक है। क्या लिखा है? पहला सवाल क्या बेटा? आरोही। क्या लिखा है? आरोही और अवरोही क्रम। यहाँ ध्यान दो, एकदम शांत हो जाओ। देखो क्या लिखा बेटा, कौन सवाल क्या है? 1/8, 2/8, अब चलो यहाँ देखो, सभी ध्यान से देखो। यहाँ पे यहाँ देखो, हम लोग क्या सीखे हैं कि जब हर समान हो, क्या हो? हर समान हो। हर समान हो तो अंश जो बड़ा होगा वही भिन्न बड़ा होगा, ठीक है ना। और जो अंश छोटा होगा वही अंश छोटा होगा। जैसे हम लोग क्या किए थे उस दिन देखे थे, जैसे मान लो ये 4 ब्लॉक बनाए थे जी, ये चॉकलेट का ब्लॉक है। अब मान लो 4 लोगों को देना है, 3 2 5 हो गया, मान लो 5 लोगों को देना है, 5 लोगों को देना है, ठीक है। तो इसको लिखे हैं 1/5, इसको लिखे हैं 2/5। तो बताओ इसमें, अब ध्यान दो बेटा, 5 में कितने ब्लॉक लगेंगे? 1 लगेंगे ना। और इसमें कितने लगेंगे? 5 में कितने लगेंगे? तो कौन बड़ा हुआ? 2/5 बड़ा हुआ कि नहीं बड़ा हुआ? तो देखो, अगर हर समान है, हर क्या है? 1 बराबर है, तो जो अंश बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी और जो अंश छोटा होगा वही संख्या छोटी होगी। लेकिन ये कब होगा? जब हर क्या हो? समान हो, बराबर हो, ठीक ना। तो देखो सबसे अब लिखा है आरोही क्रम, ठीक है। आरोही में क्या होता है जी? बढ़ते क्रम। क्या होता है? बढ़ते क्रम, ठीक है। होता है कि नहीं होता है? तो बढ़ते क्रम सबसे पहले छोटा लिखे, सबसे पहले छोटा कौन सा है बताओ? 1/8 है। उसके बाद क्या है? 2/8। उसके बाद क्या है? 3/8 जी। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है जी? 6/8। तो क्या है? 7/8। अब क्या लिखना है? अवरोही क्रम। क्या लिखना है जी? अवरोही क्रम लिखना है ना। अब यहां ध्यान दो बेटा, अवरोही क्रम में क्या करना है? सबसे पहले बड़ा होगा, उसके बाद छोटा होगा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद सबसे छोटा होगा कि नहीं होगा बताओ? तो सबसे बड़ा कौन है इसमें? यानी कि देखो, आरोही क्रम लिख लिया और उसको उलट दोगे तो क्या आ जाएगा? अवरोही क्रम आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? या अवरोही क्रम लिखे उसको उलट दोगे तो क्या आ जाएगा? आरोही क्रम आ जाएगा। लेकिन हमें क्या सीखना है कि 7/8 क्या है? सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि सब में हर क्या है? समान है। जब हर समान होगा तो जो अंश बड़ा होगा वही संख्या क्या होगी? बड़ी होगी, ठीक है। अब देखो ये क्या है? 6/8 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? उसके बाद 7/8। उसके बाद जी, उसके बाद है कि नहीं है? तो हमने क्या सीखा है बेटा कि अगर हर समान है, हर समान है तो जो ऊपर जो संख्या दी है उतना तो रंगना है। जितना अधिक रंगेंगे उतना क्या हो जाएगा? वो संख्या बड़ी हो जाएगी। होगा कि नहीं हो बताओ? होगा ना। अब जो है हम लोग क्या करेंगे? दूसरे सवाल को करेंगे। तो इससे समझ गए ना? समझे कि नहीं समझे? लेकिन हर समान है तब, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल करते हैं बेटा ख। कौन सा सवाल करते हैं? ख। ख क्या है बेटा? देखो ख है, बोलो 2/7।
2 बटे 6, हाँ 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 2 बटे है ना, बताओ है कि नहीं बताओ। अब देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है, अंश क्या है, बराबर है, हर अलग अलग है कि नहीं है। क्लोज करो बेटा, क्लोज कर दो, गिन लो, बंद करके गिन लो, अरे बंद करके गिनो ना, ठीक है, बात समझ रहे हो। अब देखो इसमें क्या है, अंश क्या है, बराबर, हर क्या है, अलग अलग है। यहां ध्यान दो बेटा, सबसे पहले सीखो, ये 10 है, क्या है 10, ये 10 बटे मान लो 2 है, ठीक ना, और 10 बटे 5 है। इसमें भी क्या है, अंश बराबर है, हर क्या है, अलग अलग है कि नहीं बताओ। 2 से 10 में भाग दोगे तो क्या आएगा, 5 तो आएगा ना, अब 5 से 10 में भागोगे तो क्या आ जाएगा, 2 उत्तर आएगा। कौन बड़ा हुआ, 5 तो बड़ा है, इसका मतलब कौन सा भिन्न बड़ा है, 10 बटा 2 बड़ा है ना, ये 10 बटा 5 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसके मतलब क्या है कि अगर अंश बड़ा है, अंश बराबर है, क्या है, अंश बराबर है, हर अलग अलग है, तो जो हर बड़ा होगा वो संख्या क्या होगी, छोटी होगी, क्या होगी, छोटी होगी। अगर हर बराबर है, हर बराबर है, ठीक है, सॉरी अंश बराबर है, अंश क्या है, अंश बराबर है, तो हर लिखा ना जी, तो हर में जो संख्या बड़ी होगी वो संख्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटी होगी, क्योंकि बराबर संख्या में बड़े संख्या से भाग दोगे तो उत्तर क्या आएगा, छोटा आएगा नहीं आएगा, बताओ, हाँ आएगा ना। तो अब लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, आरोही क्रम, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन होगा, बढ़ते क्रम में सबसे छोटा कौन होगा, 2 बटा 11 होगा कि नहीं, बताओ क्यों, क्योंकि जो है किसी बराबर संख्या में बड़ी संख्या से भाग दोगे तो उत्तर क्या आएगा, छोटा आएगा। तो ये हो गया, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 2 बटा 9, उसके बाद क्या आएगा बताओ, 2 बटा, उसके बाद क्या आएगा, 2 बटे, उसके बाद क्या आएगा, समझ आया कि नहीं समझ में आया। हमने क्या सीखा बेटा कि अंश बराबर है तो हर में जो संख्या बड़ी होगी वो संख्या सब भिन्न क्या होगा, सबसे छोटा होगा, हर जो सबसे बड़ा होगा वो भिन्न क्या हो जाएगा, सबसे छोटा होगा। यहाँ पे हमने समझा दिया है, समझा क्या समझा, बड़ी संख्या से भाग दो तो उत्तर क्या आएगा, छोटा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब उसको अवरोही क्रम में करना, क्या कर देगा, उसको उलट दो बस, है कि नहीं बताओ, 2 बटे 2 बटे समझ में आया कि नहीं समझ में। अब देखो यहां से ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, घटते अवरोही क्रम में क्या होता है, घटते क्रम, क्या होता है, घटते क्रम। अंश क्या है, बराबर है, हर छोटा है, तो हर छोटे से भाग दोगे सेम संख्या में, ये संख्या बड़ी होगी, ये थोड़ा सा और छोटा होगा, ये थोड़ा सा और छोटा होगा, थोड़ा सा और छोटा होगा, क्यों, क्योंकि अंश हर जो है बढ़ता जा रहा है, अंश क्या है, बराबर है, हर क्या है, बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे बढ़ेगा हर वैसे संख्या क्या हो जाएगी, घट छोटी होती चली जाएगी। बात समझ रहे, समझ रहे हो। तो जैसे हमने सीखा था कि अंश हर बराबर है, अंश अलग अलग है, उसका सीधा उल्टा है इसमें कि, ठीक है, बस समझो ना कि अंश अलग अलग है, हर क्या है, सॉरी अंश बराबर है और हर क्या है, अलग अलग है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो, यहां पे इसमें क्या था, गड़बड़ हो गया, इसमें क्या था बताओ, इसमें क्या था, हर बराबर था जी, तो इसमें जो ऊपर का बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी कि नहीं होगी, लेकिन इसमें क्या है समझो, इसमें अंश बराबर है, हर अलग अलग है, जिसमें जो इसमें सबसे बड़ी होगी, हर जिसका सबसे बड़ा होगा वो संख्या क्या होगी, सबसे छोटी होगी, ठीक है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं। अब अगला प्रश्न दूसरा क्या है, 5 बटा 6 के समतुल्य ऐसी भिन्न लिखो जिसका अंश 20 हो। देखो
5/6 का समतुल्य भिन्न लिखना है जिसका अंश क्या हो, जिसका अंश क्या हो 20 हो, अंश बराबर क्या हो 20 हो। समतुल्य भिन्न हम क्या बताए थे बताओ, कि समान भिन्न। समान भिन्न कब बन सकता है कि इस संख्या में ऊपर और नीचे या तो सेम संख्या से गुणा कर दो या सेम संख्या से भाग कर दो। तो बेटा अंश आपको क्या लाना है, अंश क्या लाना है 20 लाना है जी। तो 5 में किस संख्या से गुणा करेगी जो है 20 बन जाए बताओ, किसे 4। ऊपर 4 से गुणा करो तो नीचे भी 4 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 5 चौका 20, 6 छके 24। देखो बेटा इस भिन्न में और इस भिन्न में कोई भी अंतर नहीं है। क्यों अंतर नहीं है, क्योंकि सेम संख्या से गुणा किए हो ऊपर नीचे। हमें प्रश्न में यह कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि ऐसा इसका समतुल्य भिन्न बताओ, समतुल्य भिन्न कि अंश क्या हो 20 हो कि नहीं हो बताओ। समतुल्य भिन्न लिखना है जी, हाँ समतुल्य भिन्न लिखना है ना, अंश क्या हो 20 हो। तो अंश 20 कब होगा, जब ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देंगे, 4 पचे 20, 4 छके 24। उत्तर में कोई अंतर नहीं है। जिस तरह से हम जो 4 से गुणा कर सकते हैं उस तरह से इसमें 4 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा बोलो, करके देखो, 4 पचे 20, 4 छके 24। सेम आया कि नहीं आया। समतुल्य भिन्न का मतलब क्या है, लगभग पूरा का पूरा क्या है, समतुल्य भिन्न का मतलब बराबर भिन्न है। हमने क्या किया, उसमें ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा करके या सेम संख्या से भाग देके उसको प्राप्त किया है। समझ में रहा है। चलो अगले प्रश्न पे हम लोग चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या कौन सा है 3। अब देखो क्या लिखा है कि रिक्त स्थान भरो। क्या लिखा है जी, रिक्त स्थान भरो लिखा है ना। को क्या है बेटा 3/5। 3/5 बराबर बोलो 15 बटा 15। ख क्या है जी 2/7। तू क्लोज कर जी, तू क्लोज कर बढ़िया से। 2/7 बराबर 24। हाँ बहुत मत बोलो। और तीसरा ग बराबर 12 बटे हाँ खाली स्थान, ठीक है ना। अब ध्यान देखो बेटा, ध्यान से देखो, ये भी जो है सवाल किसका है, समतुल्य भिन्न का ही है। किसका है, समतुल्य भिन्न का है। अब यहाँ 5 देखो, यहाँ लिखा है बीच में क्या लिखा है बराबर, मतलब ऐसा भिन्न बनाओ जो इसके बराबर हो, इसके बराबर हो ये भी, तभी ना समतुल्य भिन्न होगा जी। हाँ बराबर का चिन्ह मतलब क्या, ऐसा भिन्न यहाँ पे लिखो जो इसके क्या हो, इसके बराबर हो। तो हम क्या कर सकते हैं, भिन्न में ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बताओ। सेम संख्या से भाग दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। लेकिन सेम संख्या को ऊपर नीचे न जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो देखो अब कैसे, 5 में किस संख्या से गुणा करेंगे 15 आ जाए, तो गुणे 3 कर सकते हो। तो नीचे गुणा किया 3 से, तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, गुणा 3 से करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो 5 तिहाई 15, 3 तिली का यहाँ क्या बढ़ जाएगा 9। अब इसको तो मुझे नहीं कर सकते, इसमें किससे गुणा करेंगे 42 आ जाए। 7 का पाओ 7 छक 7 का 7 7 दूनी का 14, 7 तिली का 21, 7 छक 42। तो इसमें भी 6 से गुणा करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। 6 दूनी का 12, यहाँ उत्तर क्या जाएगा 12। देखो इसमें किस संख्या से गुणा करेंगे 12 आ जाए बताओ, पढ़ो 4 से। तो इसमें भी 4 से गुणा करोगे कि नहीं करोगे, 4 चौका हुआ कि नहीं हुआ। किसको किसको समझ में आ गया, ये क्या है, समतुल्य भिन्न का कंसेप्ट है। किसका है, समतुल्य भिन्न का। समतुल्य भिन्न मतलब कि ये भिन्न इसके इसी के बराबर जो इस भिन्न को लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, नीचे दिया तो नीचे से पकड़ेंगे, इसमें किससे गुणा किया तो यह है, तो इसको उसी से गुणा करके निकाल देंगे। यहाँ जो है नीचे वाला दिया है तो ऊपर वाले को उसी से गुणा करके निकाल देंगे। यहाँ ऊपर वाला दिया है तो नीचे वाला गुणा करके निकाल देंगे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। हाँ आगे बढ़े। अब अगला सवाल है प्रश्न संख्या 4। क्या बेटा 4।
ध्यान दो, इसमें लिखा है सम, विषम और मिश्र भिन्न छांटना है। सम भिन्न, सम, विषम और मिश्र भिन्न छांटना है। भिन्न बताना है, ठीक है। तो हम लिख दे रहे हैं, वो तो कोई बोलेगा नहीं, हम फटफट लिख दे रहे हैं, बस देखना गलत नहीं लिख रहे हैं। 2/3, 5/5। सही लिखना जी। अब देखो पहले में क्या लिखना है, सम भिन्न। क्या लिखना है, सम भिन्न लिखना है। सम भिन्न लिखना है नहीं लिखना, बताओ। तो सम भिन्न में क्या होता है बेटा, बता, कौन बताएगा? हाँ, क्या होगा? अंश क्या होगा? छोटा होगा। किससे? हर से। ठीक है, अंश क्या होगा? छोटा होगा हर से। तो 3/4 में देखो, ये अंश है, ये हर है, तो छोटा है ना जी अंश, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सम भिन्न। ये होगा, बताओ, सम भिन्न होगा। अंश छोटा है जी हर से, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हो जाएगा 4/5। चिन्ह लगा देना कि बार बार देखना ना पड़े। और कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब क्या लिख रहा है? विषम भिन्न। क्या होता है ये? विषम भिन्न देखो कौन सा हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 5/5। विषम भिन्न में क्या होता है ये? अंश। अंश क्या जाएगा? बड़ा। और क्या जाएगा? छोटा। इक्वल भी जाएगा तो भी क्या हो जाएगा? ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, इक्वल मतलब बराबर भी आएगा तो भी क्या जाएगा? ये विषम भिन्न में ही आएगा। तो 5/5 हो जाएगा विषम भिन्न। और क्या जाएगा जी? 11/3 हो जाएगा। और 13/7 होगा नहीं होगा, बताओ। और ये दोनों क्या हो जाएंगे? जो सही में लिखा है ये क्या जाएगा? मिश्र भिन्न हो जाएगा। क्या जाएगा? मिश्र भिन्न। समझ रहे हो? समझ रहे हो? हाँ, तो मेन जानना क्या जरूरी है कि अंश छोटा हर बड़ा, तो सम भिन्न। विषम भिन्न, अंश बड़ा हर छोटा, या अंश के बराबर हर हो जाएगा तो भी क्या हो जाएगा? विषम भिन्न होगा। होगा कि नहीं होगा? और मिश्र भिन्न कब होगा? जब सही के फॉर्म में लिखे रहोगे। एक चीज जानना जरूरी है कि कभी भी, पिछले क्लास में बताए थे, मिश्र भिन्न किसका बनेगा? विषम भिन्न का बनेगा। समझ रहे हो? या जब मिश्र भिन्न है तो जब इसको भिन्न में कन्वर्ट करोगे तो विषम भिन्न ही आएगा, सम भिन्न नहीं आएगा। यानी कि अंश बड़ा होगा, अंश क्या होगा? बड़ा होगा, हर क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो अब अगले प्रश्न पे आते हैं, 5वें पे। क्या करना है जी? हाँ, रिक्त स्थान भरना है। बड़े का, बराबर का और छोटे का चिन्ह लगाना है। अब देखो कौन लिख रहे हैं? 5/6। इसको ध्यान से समझना बेटा, बहुत जरूरी है। ख सो नहीं, 1/2, 1/3। खोगे ना, गो है ना जी। तो देखते हैं ना, तो गलत नहीं दिख रहे हैं। 1/2 घ। ठीक है, सही लिखे हैं जी। अब यहां ध्यान दो बेटा, हमने जो सीखा था छोटा बड़ा और वही क्रम में वही चीज यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, अब ये ध्यान दो बेटा, यहाँ पे क्या लिखा है? 12। क्या लिखा है? जब ऐसा सवाल है तो कोशिश करो कि क्या कर लें, हर को क्या कर लें, हर को क्या कर लें? बराबर कर लें। यहाँ 12 लिखा है जी, 6 के पास 12 आता है, 6 का 6, 6 का ऊपर नीचे क्या कर दो? 2 से गुणा कर दो। कर सकते हो?
तो ये क्या जाएगा, ये 5 दूनी का 10, 6 दूनी का 12। हर क्या हो गया, समान हो कि नहीं हो गया? हर समान होगा तो जो संख्या बड़ी होगी वही बड़ी होगी, जो छोटी होगी वही छोटी होगी। ठीक है, क्योंकि ये 12 में 11 भाग ले रहा है, ये 12 में 10 भाग ले रहा है, तो कौन ज्यादा ले रहा है? 11 ले रहा है जी, बोलो। हाँ, अब इसको पढ़ो, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 6 होता है ना, 2 3 6। तो ऊपर नीचे क्या करोगे, इसमें 3 से गुणा कर दो, इसमें क्या कर दो, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, कर सकते हो? तो ये क्या जाएगा बताओ, ये 3 का में 3, 3 दूनी का 6, ये 2 का में 2, 2 तिहाई 6। तो ये 6 में 3 भाग ले रहा है, ये 6 में 2 भाग ले रहा है, तो कौन बड़ा होगा? हाँ, तो 1/2 क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। देखो बेटा, ये और ये एक ही चीज है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर। क्यों? क्योंकि हमने इसमें सेम संख्या को गुणा करके ये प्राप्त किया है, इसमें जो है सेम संख्या को गुणा करके इसको प्राप्त किया है। तो सब क्या है? समतुल्य भिन्न है, कोई अंतर नहीं है। तो जो ये, अगर ये बड़ा है तो ये भी बड़ा होगा इससे। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? अब ये देखो, ये क्या है? 5/12। 2 के पहले में 12 आता है जी। हाँ, गुणा करो, कितने से गुणा करोगे? 2 छके, तो क्या जाएगा बोलो? 6 का में 6, 6 दूनी का 12। अभी देखो, 12 में 5 भाग ले रहा है, ये 12 में 6 भाग ले रहा है। चॉकलेट कौन सा ज्यादा बड़ा हो जाएगा? 6/12 हो जाएगा, बताओ। अब इसमें तो दिखा है यार, इसमें क्या है बताओ? इसमें क्या है? हर क्या है? बराबर है, हर बराबर है। अंश क्या है? अलग अलग है। तो बताओ क्या होगा? हाँ, 10/3 क्या होगा? बराबर। क्यों? भाग में देख लो। ठीक है, तो ऐसी संख्या में कोशिश करो बेटा, क्या करो कि हर को क्या कर लो? बराबर कर लो। ठीक है, देखो इसमें जाओ, 3 3 लिखे ना, ये 1 के बाद जाएगा, 3 का में 3, तो 1 दशमलव कुछ होगा, ये 3 दशमलव कुछ होगा कि नहीं होगा बताओ? तो क्या हो जाएगा? ये सवाल कर लोगे? चलो इसको हम लोग क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे पहले, उसके जो है आगे हम लोग क्या करेंगे, बढ़ेंगे। चलो।